जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 शर्मा जिंदाबाद 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 शर्मा जिंदाबाद 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 भारत माता की सुनील शर्मा जिंदाबाद 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 सुनील शर्मा जिंदाबाद 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 सुनील शर्मा जिंदाबाद 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 सुनील शर्मा जिंदाबाद हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी पधार चुके हैं। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत और आभार। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा कि सीधे बेटा फोटो लो अपने फोन से। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी योगी भारत माता की भारतीय जनता पार्टी। हमारे बीच में हम सभी के अभिभावक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी का मैं वसुंधरा मंडल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं वसुंधरा मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनीत त्यागी जी से आग्रह करूंगा कि माला पहनाकर पुष्प देकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हेलो चाय बन रही है, चाय अब मैं शायरी मंत्री जी करे उसमें थोड़ी अदरक कर रहा थोड़ी सी करते पूजा करके बगैर अब मैं बड़े भाई राजकुमार भाटी जी से आग्रह करूंगा कि वो मेरा काम हो रहा है बढ़िया बैठे हैं अरे इधर आओ अब मैं हमारी वार्ड 77 की पार्षद बड़ी बहन नीलम भारद्वाज जी, वार्ड 36 की पार्षद बड़ी बहन प्रतिभा शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो भी पुष्प गुच्छ देकर आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करेंगी। अरे हो गया साथ रहने वाले लोग हो गया सबका हमारा फर्ज है ना जी। अजी कभी कभी थोड़ा ध्यान देना चाहिए आप सबसे स्वागत कराए, हमसे भी तो कराओ। सबकी तरफ से मंडल अध्यक्ष स्वागत कर देंगे क्या करेंगे तुम लाओ मंडल अध्यक्ष आ जाओ आगे को तो आओ अब बैठो बैठना ठिका रहो आप आओ ये काम चलो अरे ऐसा आ जाओ ऐसे आइए राहुल भैया का भी करवाना हमारी कलेक्टर वाली जी का। ये अजीत सिंह जी हैं, अभी मंडल में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। कमल चौहान जी हैं, मंडल में उपाध्यक्ष हैं। सन्नी मलिक जी हैं जी, मंडल में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और ये हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं विदेश ना जी। हाँ जी, ये राहुल तिवारी जी हैं जी। भैया ले लो। ये आदेश गोयल जी हैं जी, बूथ अध्यक्ष हैं, धुआंधार अध्यक्ष हैं हमारे। सुनील शर्मा महानगर में मंत्री भैया थोड़ा सा इनको हो जाना। संजीव झा जी, प्रमोद चौधरी जी, ये एसपी राणा है, एसपी राणा जी।
बहन सुषमा रानी जी आप भी आ जाओ। बहनें रह रही हैं, उनको आ जाओ। बहनें सारी एक बार हो जाओ। आप आ जाओ ना। वैशाली से पार्षद माननीय नीलम भारद्वाज जी, हो गया आपका पक्का? आपका भी हो गया? आप आ जाओ। मोनिका जी आप आओ। अंजना जी आप भी आओ। माननीय मंत्री जी थोड़ा पीछे हो ऐसे दो महानुभाव हमारे बीच में हैं। उसी कड़ी में मैं आदरणीय रूप चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि पार्टी से संबंधित अपना जो अनुभव और अपनी जो अनवरत यात्रा है उसके बारे में सभी कार्यकर्ताओं का हमारा मार्गदर्शन करें। रूप चौधरी जी हमारे बीच में वार्ड 61 के पार्षद आदरणीय आशीष चौधरी जी आए हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। आशीष जी सीधे सीधे पहले आशीर्वाद ही दे दो, स्वागत करो, पहले फोटो लोगे आए तो आदरणीय रूप चौधरी जी। हमारे लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष भाई विनीत त्यागी जी, हमारे बीच पधारे ऐसे नेता जिनके कारण आप देश में ही दुनिया में जाने जाते हैं। आप कहीं भी जाएं, विनीत जी अपनी बैठे, आप कहीं भी जाएं, देश में जाएं, दुनिया के किसी भी बड़े शहर में जाएं और आप बताएं कि हम साहिबाबाद से आए हैं, तो बता देगा वो साहिबाबाद जहाँ का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, जहाँ के विधायक श्री सुनील शर्मा जी हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, तो हम सबका सीना चौड़ा हो जाता है। हमको लगता है कि वाकई हमने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना है जिनके कारण हमारी पूरी दुनिया में, पूरे देश में हमारा नाम रोशन हुआ है। ऐसे हम सबके बड़े भाई श्रद्धेय आदरणीय सुनील शर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, अपने कार्यों से हम सबका सरकार में नाम रोशन कर रहे हैं और इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद जितनी उनके अंदर विनम्रता है, जितने सुशील हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलते हैं और बिल्कुल मैंने तो देखा नहीं, लोगों के यहाँ 2-2 बैरिकेड लगे रहते हैं, जिस तरह से खुले पार्क में ये बैठकर सीधे लोगों से मिलते हैं, चाहे अपने कार्यालय पे हों, घर पे, हर जगह। बाकी एक बात तालियां बजाकर इनकी विनम्रता के लिए, इनके कार्यों के लिए आप इनका स्वागत करें। मैं सभी कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, सबका मैं नाम लूँगा एक एक का, सारी बहनों का, सारे पार्षदों का, पूर्व पार्षदों का, मंडल अध्यक्षों का, सबको मैं जानता हूँ। और ज़्यादातर से कुछ लोगों को छोड़ सभी से मेरा पारिवारिक संबंध है। हमारी पूर्व अध्यक्ष अनीता जी, इनके मायके से लेके ससुराल तक, नरेंद्र नागर जी, शादी कहीं से नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने की, तो सब पारिवारिक लोग हैं। आए की बात है मिला हुआ है हमारे, हम लोग एक बाबा एकदम मेहमान हो गए। हाँ बिल्कुल, ये गाँव नहीं हो गए बस, ये तो चाहे जो अरे भैया ठीक है, तभी तो मैंने कहा ना, आप भी ध्यान रखें आगे हल्के में ना लइए। तो सब लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अवधेश जी हैं, आजकल जैसे जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है, इनकी संपत्तियाँ भी बहुत बढ़ रही हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत सारी जगह, सब लोग। तो सबको मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि पार्टी के बारे में बताऊँ। सब जानते हैं आज 40वां स्थापना दिवस है। मैं छात्र से पत्रकार के रूप में जब अपने जीवन को
एक नई दिशा की तरफ ले जा रहा था, तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से संपर्क हुआ और सीधे भारतीय जनता पार्टी संपर्क नहीं हुआ। मेरे गुरुदेव आप सब लोग जानते हैं, स्वामी परमानंद जी महाराज और मेरी गुरु बहन साधुरी तंबरा जी 1985 में से हमारे गांव में लगातार आ रहे हैं, लगातार वो आते थे और उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला कि जो और संत आते थे, चाहे स्वामी वामदेव जी महाराज हो, भैया कांति जी बस ज़्यादा, तो स्वामी वामदेव जी महाराज हों या 3 बार श्री अशोक सिंघल जी, चाहता हूं कि हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें और पार्टी की उन बातों से भी हमें अवगत करवाए जिनको हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हो सकता है हमें सब बातों का ज्ञान ना हो। तो आज हमें आपका ऐसा मार्गदर्शन मिले जो हमारे यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ता एकदम जोश भरकर जोशीले अंदाज में यहाँ से जाएं और पार्टी के हर एक काम को, आयाम को, सबको बहुत अच्छे तरीके से काम करें और वसुंधरा मंडल को पूरे प्रदेश से पूरे देश में नंबर 1 बनाने का काम करें। ऐसे हमारे आदरणीय सुनील शर्मा जी से बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करके आमंत्रित करें उनको, माननीय मंत्री जी। इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री विनीत त्यागी जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय पूर्व विधायक आदरणीय श्री रूप चौधरी जी, सभी उपस्थित यहाँ कार्यकर्ता बंधुओं, सभासदगण, पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, आदरणीय माननीय विधायक जी ने बहुत विस्तार से और बहुत ही प्रेरणादायक अपना उद्बोधन किया है। बैठे बैठे कुछ बात याद आने लगी। वास्तव में आज स्थापना दिवस है तो उन चर्चाओं का होना आवश्यक नहीं। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूँ। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और बिल्कुल गैर राजनीतिक एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में उसका निर्माण। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार, फिर डॉक्टर हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में संघ काम करता रहा। देश आजाद हुआ, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया नेहरू जी के द्वारा। तो कुछ कार्यकर्ताओं का ये मत हुआ कि संघ को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए, लेकिन परम पूज्य गुरु जी का मानना था कि संघ को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। भैया अब ये सुनो यार, ये को कार्यकर्ता इसलिए बता रहा हूँ, कहीं सभा में बैठे हो, मिट्टी से भी थोड़ी तकरार करी, इसलिए उपाध्यक्ष रहा, फिर अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य रहा, जिलों का प्रभारी रहा। तो मैं कितना ही कुछ भी बन जाऊं, मैं 4 बार इलेक्शन लड़ चुका हूं, लंबे समय से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन वो जो संगठनात्मक डोज हमको मिली हुई है वो बाहर जाती नहीं है, उसका असर रहेगा। अब वो आगे निकल करके जब मैंने कहा कि ये संगठन की बैठक है, जनसभा नहीं है। संगठन की बैठक है, जनसभा नहीं है। जनसभा में राजनीतिक कार्यक्रमों में चलता है, भैया भीड़ लेकर आया, ये भी स्वागत करेगा। यहाँ हम सब कार्यकर्ता सब एक बराबर, सब समान है। अगर कि जो कांग्रेस का विकल्प बन सके, सब छोटे छोटे दल थे, अलग अलग दल थे, किसी का बंगाल में मौजूद था, किसी का साउथ उत्तर प्रदेश में था। जनसंघ एक ऐसी पार्टी जरूर थी कि उसका पूरे उत्तर भारत में कार्यकर्ता थे, लेकिन चुनाव जीतने की स्थिति में अटल जी तो जीतते थे और 1-2 लोग जीत जाते थे, लेकिन ज्यादा लोग नहीं जीत पाते थे। तो सभी दलों के नेता जेल में बनते थे, जेल में बैठे बैठे सबका आपस में तय हुआ कि भाई कांग्रेस को अगर रोकना है, पराजित करना है, तो सबको संगठित होना पड़ेगा। और सबने अपनी अपनी विचारधाराओं को शिथिल करके और जनता पार्टी का गठन किया। 1977 में चुनाव हुए, कांग्रेस हारी, जनता पार्टी बनी।
श्री मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक इच्छा और महत्वाकांक्षाओं के कारण वह सरकार 1980 में गिर गई और पुनः कांग्रेस सरकार में आ गई। भारतीय जनता पार्टी पर जनता पार्टी का जो घटक था चौधरी चरण सिंह तो अलग हो गए थे पहले, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से लेकर सरकार बनाई और कांग्रेस ने उनको पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। वो पार्लियामेंट में जाने से पहले ही समर्थन वापस ले लिया। लेकिन जो जनता पार्टी में बाकी घटक दल थे, वहां कुछ लोगों ने ये प्रश्न रख दिया हमारे घटक के सामने कि आपकी दोहरी सदस्यता है, आप जनता पार्टी में भी हैं और आप लोग आरएसएस में भी, तो इसलिए दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, आप संघ को छोड़ना पड़ेगा। हमारे नेताओं का कहना है था कि संघ हमारा वैचारिक प्रतिष्ठान है, उससे हम जुड़े हैं, राजनीतिक रूप से हम जनता पार्टी में हैं। इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ, वोटिंग हुई। हम सोचते थे कि मोरारजी देसाई हमारे पक्ष में वोट कर देंगे, लेकिन उन्होंने भी हमारे खिलाफ वोट किया और यही तय हुआ कि वे दोहरी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अब हमारे सामने दो विकल्प थे कि अब या तो हम संघ को छोड़ें या हम जनता पार्टी को। जनता पार्टी बनने के बाद भी हमारा युवा मोर्चा अलग था। हो जाइए निकल के। भैया फोटो खींचो। कोई बात ना, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोबारा कैसे आ जाओ भाई, आ जाओ। केवल महिलाएं अरे आगे पहुंचा के देखना भाभी से देखो। भैया हम भी साइड, आप भी साइड कर। भाई थैंक यू सो विनीत जी फोटो खिंचवा।